नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फलदार बाग लगाएं, अधिक आय कमाएं। मछली सह बत्तख पालन है लाभकारी व्यवसाय। पानी की कमी के चलते आजकल किसानों का रुझान बागवानी की तरफ बढ़ रहा है और बढ़े भी क्यों नहीं, क्योंकि बागवानी से किसानों को अच्छी आय जो मिल जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के जो किसान भाई नए फलदार बाग लगाना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी है कि नया बाग लगाने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। तो आप नया बाग लगाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि अनुसंधान उपकेंद्र गोनेडा के प्रभारी डॉक्टर दिनेश यादव। सब ट्रॉपिकल टाइप प्लांट्स ही लगा सकते हैं। इस यहाँ नहीं तो ट्रॉपिकल लगा सकते हैं और नहीं टेम्परेट लगा सकते हैं। तो जो फलदार पेड़ लगा रहे हैं, सबसे पहले अपने चुनाव की ज़्यादा महत्व होता है। कौन सा पौधा लगाएं और कौन सी किस्म लगाएं। फल बाग लगाने की योजना। फलों के बाग की योजना ज्यादातर फलों के पेड़ लंबे समय के लिए होते हैं, इसलिए बाग इस तरह लगाया जाए ताकि उनसे फायदा मिलता रहे, देखने में अच्छा भी लगे और देखभाल में भी कम खर्च हो, पेड़ स्वस्थ रहे और बाग में मौजूद साधनों का पूरा इस्तेमाल हो सके और अधिक फल उत्पादन मिल सके। भूमि का चयन। भूमि का चयन बाग में नए पौधे लगाने से पहले मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। फलों के बगीचों के लिए गहरी दोमट या बलुई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। जमीन में अधिक गहराई तक कोई भी सख्त परत नहीं होनी चाहिए। जमीन में भरपूर मात्रा में खाद होनी चाहिए और जल निकास का सही इंतजाम होना चाहिए। यहाँ इस क्षेत्र के लिए फलदार जो पेड़ हैं उनमें बील लगा सकते हैं, अमरूद लगा सकते हैं, अनार लगा सकते हैं, आंवला है, करोंदा है, लेशवा है। इस तरह से फलदार नींबू वर्गीय है, नींबू वर्गीय में विशेष रूप से लाइम है लगा सकते हैं। तो ये अपना फलदार पेड़ लगाएंगे। बील की बात करें, बील की बहुत अच्छी किस्में आ गई हैं, जिसमें मुख्य रूप से नरेंद्र बील 1 है, नरेंद्र बील 2 है, नरेंद्र बील 5, नरेंद्र बील 6, नरेंद्र बील 7, नरेंद्र बील 9, नरेंद्र बील 16, नरेंद्र बील 17, पंथ शिवानी। फलों की उन्नत किस्में। आंवला की उन्नत किस्में कृष्णा कंचन NA 7, आनंद 1 बनारसी। अमरूद की उन्नत किस्में लखनऊ 49, अर्का मृदुला, इलाहाबादी सफेदा। नींबू की उन्नत किस्में कागजी 12मासी, पंथ लाइम, विक्रम, परमलीन। बेर की उन्नत किस्में गोला, सेव, उमरान, मुंडिया। अनार की उन्नत किस्में गणेश, मृदुला, सिंदूरी। आम की उन्नत किस्में दशहरी 51, लंगड़ा, तोतापुरी, केसर, हापूस। पपीता की उन्नत किस्में कुर्ग, हनीड्यू, पूसा, मेजेस्टी, पूसा नन्हा, हनीड्यू, पूसा, डेलिशियस, रेड लेडी। खजूर की उन्नत किस्में हलावी, खरदावी, शामरान, बरही, मरजूल। बेर की बात करें तो बेर में गोला है, सेव है, मुंडिया है, उमरान है। नींबू की बात करें तो सौर लेमा है, लाइम है, कागजी लाइम है, विक्रम है। जो लेमन है इसके पंथ सीवन है, पंथ लेमन जिसको बोलते हैं, पंथ लेमन बहुत अच्छी किस्म है, ये अपन लगा सकते हैं। अमरूद की बात करें तो जो इलाहाबादी सफ़ेद है, लखनऊ 49 है, या लाल फ्लेश जो किस्म है वो लगा सकते हैं। लेशवा है, करण लेशवा है, बहुत अच्छी किस्म है। पौध लगाने की उचित दूरी।
पौध लगाने के लिए 1 माह पूर्व रेखांकन करके फलदार पौधे के आकार, प्रकार और किस्म के हिसाब से दूरी रखते हुए गड्ढों की खुदाई करते हैं। गड्ढे का आकार 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर गहराई के आकार का खोदते हैं। इसके बाद प्रत्येक गड्ढे को गोबर की सड़ी हुई खाद 20 से 25 किलोग्राम, सुपर फास्फेट 250 ग्राम, क्यूनाल्फास 50 ग्राम, नीम की खली 2 किलोग्राम और गड्ढे की मिट्टी डालकर भर देना चाहिए। मिश्रण में खेत की ऊपरी मिट्टी को मिलाना चाहिए। बरसात शुरू होने से पहले मिश्रण से गड्ढे को खेत की सतह से कुछ ऊंचाई तक दबाकर भर देना चाहिए। पौधों की रोपाई जहां तक मुमकिन हो 2 बार अच्छी बारिश होने के बाद ही करनी चाहिए। नर्सरी पौध सरकारी या प्रमाणित संस्थान से ही चाहिए और जड़ों को पूरी तरह बचाकर तैयार गड्ढे में रोपाई सावधानी पूर्वक करते हैं। इसके बाद हल्की सिंचाई कर देते हैं। वहीं पौध लगाने का सही समय जुलाई से अगस्त माह उपयुक्त है। इस प्रकार किसान नए फल बाग लगाकर आने वाले समय में अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। और जो छोटा पौधा होता है उसमें अपन निराई गुड़ाई समय पे करते रहे। हर 15 से 20 दिन में एक निराई गुड़ाई कर दें। और सिंचाई उसमें सर्दी का मौसम है तो 15 दिन पे और गर्मी में 5-7 दिन पे एक नियंत्रण रूप से सिंचाई करते हैं।